वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी कड़ी में आज 30 अप्रैल 2025 बुधवार को पूरे देश भर में रात 9 बजे से 9:15 बजे तक घरों और दुकानों की बत्तियां बंद रखने का आह्वान किया गया था और ये तस्वीरें उसी आह्वान का प्रमाण है। 9 बजे से पहले की ये तस्वीरें दिखाती है कि लोग इस विरोध में शामिल होने के लिए तैयार थे और फिर ठीक 9 बजे के बाद पूरा देश मानो 15 मिनट के लिए अंधेरे में डूब गया। खबरों के अनुसार इस आह्वान को देश भर में व्यापक समर्थन मिला है और बड़ी संख्या में मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों और दुकानों की बत्तियां बंद करके इस विरोध प्रदर्शन में अपनी एकता दिखाई है। इस बारे में समाज के कई लोगों ने खानदेश टाइम न्यूज को जानकारी दी है। ज़की अहमद, खानदेश टाइम न्यूज, जलगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एजाज अब्दुल गफ्फार मलिक, जलगांव। जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पे आज बरोज़ बुध 9 से 9:15 बजे तक बत्ती गुल की हिदायत दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपने खुद होके सो मोटो नोटिस लेके अपने घरों की लाइट बंद की है। आप देख सकते हैं कि लाइट किस तरीके से बंद की गई है। सिर्फ हमारे जो डिपार्टमेंट्स के कैमरे हैं उनकी लाइट्स ऑन है मोहल्ले में। और ये जो बिल लाया गया है इसकी हम मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि ये बाबा साहब का संविधान है, उसके ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का खुला उल्लंघन है। ये वजह से हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं और उसी की एक कड़ी है जो बत्ती गुल का जो एहतजाजी मुहिम यहाँ मनाई गई है वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है और आने वाले दिनों में भी पर्सनल बोर्ड जो हिदायत देगा हम उस पर 100% अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मोहम्मद फरहान, इमाम व खतीब मस्जिद नूर काटिया फैल और नायब काजी शहर ज़िला जलगांव। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक बत्ती गुल तहरीक का समा बिल्कुल गर्म है और ये बत्ती गुल तहरीक का एहतमाम किया गया है। ये इस बात की दलील और अलामत है कि हम हुकूमत को अपना यह एहतजाज दर्ज करवाना चाह रहे हैं कि जो वक्फ कानून का जो बिल पास किया गया है ये हमें और पूरे मुसलमानों को बिल्कुल नामंजूर है। ये बिल्कुल एक बुरी हरकत है जो मुसलमानों के साथ की गई है और हम आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक पुरअमन तरीके पर यह एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं कि हम इस बिल के बिल्कुल मुखालिफ हैं और हम इस बिल को अपनी तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से उसकी तरदीद करते हैं, उसे नामंजूर करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क के अंदर ये ऐलान किया कि हमारी जो नया कानून तरमीमी बिल आया है, तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ है, ये हमारे तमाम प्रॉपर्टियों को हड़प करने की एक साजिश है जिसके तहत ख़ास तौर से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया। ये दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुरअमन तरीके से जो तहरीक चलाने का ऐलान किया उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक है 15 मिनट के लिए बत्ती गुल आंदोलन। आज 30 तारीख बुध के रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर से खबरें आ रही है, हर तरफ से खबरें आ रही है कि आज मुसलमानों ने ही नहीं, हमारे सेकुलर गैर मुस्लिम भाइयों ने भी अपने घरों की बत्ती हमारे लिए बंद की है। अरे हमारा ये एहतजाज जो हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है करने के लिए, ये इतना पवित्र एहतजाज है कि हम आज पूरे मुल्क के अंदर करोड़ों की इलेक्ट्रिसिटी बचा भी रहे हैं, मुल्क का फायदा भी कर रहे हैं और अपने इत्तेहाद का मजहर भी बन के सामने आए हैं। सरकार समझ ले कि जब हम 15 मिनट के लिए बत्ती गुल कर सकते हैं तो कल आने वाले वक्त में इस सरकार की भी बत्ती गुल करने की ताकत हिंदुस्तान के सेकुलर और मुसलमानों में मौजूद है। शुक्रगुजार हैं हम खास तौर से वक्फ बोर्ड के मातहत उनकी ईमा पर, उनकी डायरेक्शन पर जलगांव वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई है उसके तहत भी हमने ऐलान किया, मसाजिद के अंदर लेटर दिए। हमारे अइम्मा इकराम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मगरिब में और असर के दौरान लोगों से बत्ती गुल करने की अपील की। बहुत सारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे अकाबरीन ने इस बात को कहा कि बत्ती गुल करें, बत्ती गुल करें। आज सब ने एकता का सबूत दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये खामोश तहरीक इंशाल्लाह रंग लाएगी। ये तहरीक ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई है। बत्ती गुल ये आंदोलन ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बत्ती गुल थी। हमारी दुआएं 15 मिनट के लिए हमने जो ऐलान किया था बत्ती वापस आ गई है। ये अल्लाह का एहसान होता है। बिल 2025 के खिलाफ 30 तारीख को
तमाम मुस्लिम 9 बजे से 9:15 तक अपनी लाइटें बंद करेंगे। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि मेरे पीछे पूरा अंधेरा है और इस वक्त पूरा इलाका मेहरून का लाइट बंद कर चुके हैं और 100% मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दिया है और इस काले कानून का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है इसका विरोध किया है। एक बार हम फिर सरकार से अपील करते हैं कि हमारी जिंदगियों को अंधेरे में डालने के बजाय इस काले कानून को वापस ले। मैं रागिब अहमद, वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव से।